ऑल राइट, चलिए भैया स्टार्ट किया जाए अब कार्यक्रम। अपन आ चुके हैं अपने फाइनल एंड पे, है कि नहीं? तो पाइथन ये जो है क्या है, पाइथन पैंडास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको अभी बढ़िया से करने वाले हैं। और आई एम श्योर कि इतना कर लेंगे तो आपको गारंटी ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस वाले डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। श्योर शॉट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। एक बात और बोलूंगा कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का रेट तो हम पहले भी बोले कि आपको बहुत ज़्यादा कम है हमारे चैनल में, पता नहीं क्या है। तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, हमको भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाएगा। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करने का मतलब ये है, आप चाहे तो सैंपल पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देख लो, चाहे तो आप ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट देख लो, वन शॉट वीडियो का देख लो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी चाहिए वो सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 पिछले साल के एग्जाम में पूछा था ये कि ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। मैं 2 मिनट और लूंगा और अपने पेन को यहाँ से पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना। ये पेन चालू हो गया। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। अब यहाँ पे माई सीरीज बन रही है, माई SER पीडी डॉट सीरीज लिया, 3 वैल्यू डाली 000। अब अगर आप माई SER प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, पहला वाला ऑप्शन 3 बार 0 इंडेक्स 0, या इसका जो इंडेक्स 00 ऐसा रहेगा 112, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 012 000 या 012 012। तो देखें यहाँ पर डाटा हमने डाला है क्या, लिस्ट के फॉर्म में 3 बार 0। डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इसकी हो जाएगी 012। आंसर आपको मिलेगा क्या, पहला वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। इनमें से कौन सा 2D डेटा स्ट्रक्चर है, सीधी सी बात है। रिलेशन है ही नहीं, सीरीज 1D होता है, डेटा फ्रेम 2D होता है, स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए। टू कंपेयर द डेटा वैल्यू, क्या बोल रहा है, टू कंपेयर द डेटा वैल्यू ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय सेल्समैन ओवर ए ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ शुड बी प्रिफरली यूज्ड। यहां पर सीधे सीधे इस पॉइंट को पकड़ो, कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो एक ऑप्शन है कि आप लाइन बनाओ, एक है कि आप बार बनाओ, या फिर पाई बनता है तो जो आपके आउट ऑफ कोर्स है। हिस्टोग्राम का यहाँ पे आप सोच सकते हैं, लेकिन अब बार और हिस्टोग्राम में एक चीज होता है कि भैया, हालांकि ये ऑप्शन भी नहीं दिया है इसलिए अपन इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, काहे टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए, बार ग्राफ डिस्क्रीट डेटा के लिए रहता है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस के लिए रहता है। तो इस क्वेश्चन का हिस्टोग्राम से ताल्लुक नहीं है। देखिए लाइन चार्ट जो है वो बेसिकली चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है टाइम टू टाइम जो हो रहा है, और डेटा कंपेयर करने के लिए बेस्ट सुटेबल कौन होता है, आपका बार चार्ट। इस बेस पे आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन है कि द आउटपुट ऑफ एडिशन ऑफ 2 सीरीज विल बी NaN। हो सकता है इफ वन ऑफ द एलिमेंट और बोथ द एलिमेंट्स हैव नो वैल्यू। बिल्कुल सही है। आप 2 सीरीज को जोड़े S1 प्लस S2 को, तो रिजल्ट में कुछ आपको NaN वगैरह दिख रहा है कुछ इस तरह से, और जो भी इसका इंडेक्स नंबर है। ये NaN कब होगा, जब उसमें कोई वैल्यू ना हो किसी एक आध सीरीज में, या मतलब वैल्यू मिसमैच होती है या इंडेक्स मिसमैच हो जाए, ठीक है। और रीजन लेकिन क्या दे रहा है कि वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज बाय डिफॉल्ट ऑल मिसिंग वैल्यू आर फील्ड विद 0। तो भैया यहाँ पे हम NaN की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे 0 को ला रहे हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। एसर्शन आपका सही है, रीजन जो है वो गलत है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, A इज ट्रू R इज फॉल्स। आगे बढ़िए। क्वेश्चन बोलता है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट। कंट्री के नाम से आपको क्या बनाना है, कंट्री के नाम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। आप क्या लिखोगे, PD डॉट सीरीज, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब यहां पे बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ ईच कंट्री का लिस्ट है, उसको यूज करके आपको ये सीरीज बनाना है। अब यहां पे बोलता है एज्यूम 4 कंट्रीज टू बी यूज्ड एज इंडेक्स ऑफ सीरीज इज इंडिया, UK, डेनमार्क और थाईलैंड, और उनकी कैपिटल्स क्या है, न्यू दिल्ली, लंदन, कोपेनहेगन और बैंकॉक। तो अब आप यहां पर एक लिस्ट बना लो।
लिस्ट में आप क्या डालोगे, जो ऑप्शन यहाँ पे बोला, क्या क्या ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन क्या बोला इसने, लंदन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, कोपनहेगन, मैं शॉर्ट में कोपन कर दे रहा हूं, चौथा इसने क्या बोला, बैंकॉक, ठीक है ना, तो ये बैंकॉक हो गया। उसके बाद में लिस्ट क्लोज कर दो, ये आपने ले लिया, तो आपने यहाँ पे पास कर दिया लिस्ट को, ये हो गया डेटा। आप यहाँ पर डेटा इक्वल टू एल भी लिख सकते हो या खाली एल भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप इंडेक्स दोगे तो आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स, और इंडेक्स की लिस्ट में आपको ये जो कंट्रीज हैं वो आपको डालनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ इंडिया, उसके बाद में दूसरा क्या था, यूके, फिर डेनमार्क, ठीक है, यूके के बाद में आपने डाला डेनमार्क, डेनमार्क के बाद लास्ट वाला क्या ले लेंगे आप, थाईलैंड, मैं इन शॉर्ट थाई कर देता हूं। इसके बाद लिस्ट क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये मेन कोड है। एक बात और ध्यान रखो कि सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडाज एस पीडी, तभी ना आप इसको लेंगे पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज का एस क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। सीरीज बनाने का प्रोग्राम आता ही है, ठीक है, और कुछ ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। पांडास को इंपोर्ट कर लिए, पीडी डॉट सीरीज में बोले डेटा इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10, 3,10 क्या है मेरा, टपल, और टपल में जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इसको बोलते हैं रेप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसको, रेप्लीकेट होना। तो ये रेप्लीकेट होके हो जाएगा 310 310। अब ये सीरीज में आपने डाल दिया, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये जो रिजल्ट है ना वो होगा इसका, इस क्वेश्चन का क्या, आउटपुट। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। बोलता है ऑब्जर्व करिए इस कोड को ध्यान से, ठीक है। पांडा इंपोर्ट किए, एक डिक्शनरी बनाए, इसमें पीआईडी है, की पी नेम की है, और सबकी 5-5 वैल्यू है, स्पोर्ट्स है और पॉइंट्स हैं। प्लेयर नाम से डेटा फ्रेम बनाए डिक्शनरी को पास करके। अब ये जो डिक्शनरी है ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे प्रिंट कर दिया प्लेयर। तो क्वेश्चन ये बोलता है इन द डेटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबव सेट द रो लेबल्स एज प्लेयर 1 2 3 और 4 और 5। रो का लेबल हमको चेंज करना है और उसको प्लेयर 1 से लेकर प्लेयर 5 करना है। अब इसका कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, यही पहला क्वेश्चन है जो वहां पे बोल रहे हैं। इसके लिए अब हम लिखेंगे, हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, प्लेयर। अब प्लेयर इक्वल टू हम करेंगे, क्यों कर रहे हैं इक्वल टू, क्योंकि इन प्लेस, या तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी आप कर सकते हैं, या प्लेयर इक्वल टू प्लेयर डॉट, हम यहाँ पे मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा रीनेम। रीनेम के अंदर हम देखिए जब चेंज करते हैं इंडेक्स को या कॉलम्स को तो करली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे बोलेंगे हमारा पुराना जो नाम है वो 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पर ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स जब इसे बनाया था तो दिया नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0:, जैसे प्लेयर 1 है तो मैं प्लेयर 1 की जगह यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, इन शॉर्ट P1 लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा जस्ट टू सेव द टाइम। 1 को मैं क्या कर दूंगा, P2 कर दूंगा, 2 जो होगा वो P3 हो जाएगा मेरा, उसके बाद 3 जो होगा वो P4 हो जाएगा, 4 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा P5, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा काम हो गया। उसके बाद ये मेरी डिक्शनरी क्लोज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये रो का है, क्योंकि रो या कॉलम दोनों हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा x इक्वल टू 0, उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये होता है इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ध्यान रखो x इक्वल टू 0 का मतलब हम बात करते हैं रो लेबल्स की, रो इंडेक्स की भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है, रीनेम द कॉलम पॉइंट्स टू नेट पॉइंट इन द डेटा फ्रेम प्लेयर। अब कॉलम को रीनेम करने बोल रहा है, तो यही चीज यहां पे दोबारा हो जाएगी। हम प्लेयर इक्वल टू क्या कर देंगे, प्लेयर डॉट कर देंगे रीनेम, और इस बार हमारी जो डिक्शनरी बनेगी इसमें ओल्डर 1 क्या है, पॉइंट्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट्स। अब देखिए सिंगल कोटेशन लगाया, उसके बाद यहाँ पर इसको कर देंगे नेट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, नेट पॉइंट्स देने के बाद कॉमा डालेंगे और यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू अब आप कर दीजिए 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना हुआ है हेल्थ के नाम से, उसमें डिसीज है और एजेंट है। बोलता है आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखना है। पहला क्या है, रिमूव द रो कॉन्टेनिंग डिटेल्स ऑफ डिसीज ट्यूबरक्लोसिस। आप देखें यहाँ पर है मेरा ये ट्यूबरक्लोसिस का डिसीज, इस पूरे रो को डिलीट करना है। इस रो का नाम क्या है, 3। तो जब आप किसी डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे लिखो हेल्थ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है।
अब हेल्थ से किसी रो को कॉलम को डिलीट करना है तो डॉट लगा के हम मेथड इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप का। जब आप ड्रॉप इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर में हमको उस पोजीशन को बताना पड़ेगा, जैसे यहां पर क्या है, रो नंबर 3, एंड बिकॉज दिस इज इंडेक्स या इंटीजर बोलेंगे और डिफॉल्ट है तो हमने 3 लिख दिया, कॉमा लगाया। अब ये क्या है, हमारा इंडेक्स है, तो आपको यहां ड्रॉप में मेंशन करना पड़ेगा वापस से क्या, एक्सिस इक्वल टू 0। अच्छा, हो सकता है ये आपका वर्क ना करे, टेम्पररी आपको दिखाए, तो यहां पर इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू, मैं इसके नीचे यहां पे लिख दे रहा हूं ट्रू, राइट। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है ऐड ए न्यू डिसीज नेम्ड मलेरिया कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। नया डिसीज ऐड करना है, मतलब ये नए रो को ऐड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हमने लिया हेल्थ। अच्छा, हेल्थ लेने के बाद में HEALTH, ठीक है, डॉट डाला। अगर आपको नया रो ऐड करना है तो देखिए हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, आपके LOC का। जब आप LOC लोगे तो हमारी रो का नंबर यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो आप लिख दो 4। देखिए पहला वाला LOC जब आप लेते हो तो क्या लिखते हो, पहले रो लेते हो, कॉमा लगा के कॉलम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कॉलम चाहिए रहता तो फिर आपको कॉमा डाल के कॉलम का नाम देना पड़ता, और अगर रेंज रहती है तो रो कोलन रो 1 कोलन रो 10 ऐसा रेंज हम देते हैं। फिलहाल वापस आते हैं, LOC 4 किया, इक्वल टू किया। अब यहां पर आप जो है वैल्यूज डालेंगे इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, आप ले लो। पहला क्या है आपका मलेरिया, मैंने लिखा मलेरिया, कॉमा डाल के दूसरा क्या है प्रोटोजोआ, तो आपने ले लिया प्रोटोजोआ। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि डिस्प्ले द लास्ट 2 रोज, नीचे की 2 रो। हमारे डेटा फ्रेम का नाम है हेल्थ, हेल्थ के साथ में नीचे की रो को डिस्प्ले करने के लिए लगाएंगे डॉट, और कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, टेल। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो 5 रो दिखा देगा, नीचे की 2 रो लेनी है इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे 2। तो इस तरह से आपको इसका भी आंसर मिल गया। तो ये बात हुई कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे रो ऐड करते हैं इत्यादि। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो वही है जो कोड हमको लिखना था उसके लिए मैंने लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2023 में ही आया था। आप देखिए इस चित्र को, ये बोल रहा है आपको ये डायग्राम रेडी करना है, ठीक है, मतलब ये चार्ट रेडी करना है, लाइन चार्ट। अच्छा, यहां पर बोलता है कि प्लॉट करने के अलावा आपको टाइटल डालना है, लेबल भी डालना है एक्स और वाई एक्सिस के लिए। डेटा जो है वो आपका लिखा हुआ है एस मार्क और एस नेम, इसकी बेसिस पे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। क्या इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है ना, एज वॉट योर PLT, ठीक है ना। यहां पर ये LOT ले लेना भैया, ठीक है। अब इसके बाद में ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद में यहां पर ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, मैं वापस से लिख देता हूं एस मार्क्स इक्वल टू जो भी वैल्यू यहां पे डाली हुई है उसको हम यहां पे ले लेंगे। इसी तरह से यहां पर एस नेम है, एस नेम की जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है इसको आप उठा के यहां पर डाल लो, मैं लिख लेता हूं। तो ये रेडी हो गया मेरा नाम का लिस्ट। अब हमारा प्लॉट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या बनाना है हमको, यहाँ पे लाइन चार्ट, बार चार्ट बनाना, तो कौन सा मेथड रहता है, बार। प्लॉट के द्वारा क्या बनता है, लाइन चार्ट, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए अगर आ गया तो क्या यूज करोगे, HIST, ठीक है। तो हमने PLT लिया, डॉट लगाया, यहां पर क्या कर दिया, प्लॉट डाला, ब्रैकेट डाला। हमारा यहां पर देखिए क्या है, नाम नीचे है ना, तो एक्स एक्सिस में क्या है हमारा एस नेम, कॉमा डाल के। वाई एक्सिस में क्या है हमारा एस मार्क, तो हमने ले लिया एस मार्क। अब ये हमारा प्लॉट कर देगा ये इस ग्राफ को एज इट इज जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो टाइटल है वो भी आपको डालना है। टाइटल क्या डालना है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन टर्म 1, तो आपने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन व्हाट योर टर्म नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उसके बाद आपको एक्स एक्सिस का नाम देना है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, PLT डॉट एक्स लेबल, याद रखिएगा। अब एक्स लेबल में आप क्या डाल दिए, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम, क्या डाल देंगे, स्टूडेंट डॉट नेम। उसके बाद वाई एक्सिस का नाम देना है आपको, तो क्या लेंगे, वाई लेबल, और इस वाई लेबल में जाके आप क्या कर दोगे, मार्क्स स्टोर्ड, क्या डाल देंगे आप इसमें, मार्क्स क्या कर दिया आपने, स्टोर कर दिया।
तो ये पूरा कोड हो गया मेरा ये चार्ट बनाने का। आईपी के एग्जाम में चार्ट जब भी बनाने के लिए आएगा, या तो बना बनाया ग्राफ दिखेगा उसका चार्ट दे देगा, या कोड दे देगा, उसकी कोड तो नहीं देगा आपको, ये चित्र देगा या केस एक दे देगा और चार्ट बनाने आपको बोलेगा, और सिंपल चार्ट बार कॉलम या हिस्टोग्राम, उसके लिए ही आपको कोड लिखना और टाइटल एक्स लेबल और वाई लेबल डालना, ज़्यादा से ज़्यादा लीजेंड ऐड कर सकता है, ठीक है, बस जनरली यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एमडीएफ, ठीक है, राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम एमडीएफ टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर 2 and 3। रोल नंबर क्या है 2 और 3, और इसका डिफॉल्ट इंडेक्स दिख रहा है 1 और 2। तो एमडीएफ में आप चाहो तो एलओसी भी ले सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट इंडेक्स है तो बेहतर ये है कि हम क्या ले लेंगे, आईएलओसी। ब्रैकेट में चालू कहाँ से कर रहा है ये 1 नंबर से, तो ले लो 1 नंबर। कहाँ तक दिखाना है 2 तक दिखाना है, तो हमको एंड इंडेक्स क्या लेना पड़ेगा 3। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर आपको दे देगा किसका किसका 1 और 2 का, क्योंकि एंड जो लेबल होता है या इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है आईएलओसी में। यहाँ पे किसी कॉलम की बात नहीं किया, इसलिए सिर्फ इतने में ही हमारा कार्य हो जाएगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन में बोलता है कि जो सब्जेक्ट मैथ है, ये सब्जेक्ट है, इसके सभी के नंबर 4 बढ़ा दो। तो भैया इसके लिए आप लिख दोगे एमडीएफ चार्ट, सॉरी कॉलम का नाम क्या है मैथ। अब इक्वल टू आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, लिस्ट में डाल दो 4, या डायरेक्ट 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट नहीं भी दोगे आप, केवल अगर 4 कर दोगे तो भी आपका कार्य हो जाएगा। सो एमडीएफ मैथ इक्वल टू 4 कर दिए तो सबको ये क्या कर देगा 4 कर देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको नंबर को ऐड करना है, 4 नहीं करना है, ठीक है, इसलिए हमारा जो दिमाग है अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो वापस से अब मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि भैया एमडीएफ जो मैथ का नंबर है उसमें आप 4 को ऐड कर दो, तब ये मेरा कोड जो है सही तरीके से रन करेगा और आंसर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप इस तरह से कॉलम लेके कुछ वैल्यू डालते हैं, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐड हो जाता है, अगर कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है कि भैया आपको स्टेटमेंट लिखना है डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम। क्या डिस्प्ले करना है, रोल नंबर और नाम of all the student who secured less than 10 marks in math। मतलब ये मैथ जो है 10 नंबर से कम होना चाहिए, तो अब डिस्प्ले करना है। तो आप सबसे पहले तो ले लिए डेटा फ्रेम का नाम क्या है एमडीएफ, ब्रैकेट में गए। अब यहां पर ये मैथ कॉलम का कंडीशन लगाया हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या दिखाना है आपको, रोल नंबर और नेम को। आपने यहां पर सॉरी एमडीएफ लिया, इसके आगे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा एलओसी वगैरह का, तो थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं। अब हम लिखते हैं इसको एमडीएफ डॉट, क्या लगा है एलओसी, हमको सारी रोज चाहिए, कोलन डाल दीजिए, कॉमा डाल दीजिए। क्या क्या दिखाना है हमको, रोल नंबर और नेम। तो आप लिस्ट ले लीजिए, यहां पे डाल दीजिए रोल नंबर कॉमा नेम, ठीक है, यहां तक बढ़िया एकदम, ठीक है, इतना कर दिया, ब्रैकेट हो गया, एलओसी को क्लोज कर दीजिए। कंडीशन ये बोलता है कि जो मेरा एमडीएफ है उसका जो मैथ है उसको उठाइए, इट शुड बी व्हाट लेस देन हाउ मच, यू कैन से, बोल रहा है 10 मार्क्स। तो जब ये कोड आप एग्जीक्यूट करोगे ना, तब आपको ये आंसर कितना दिखा देगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन यहां पर ये डिमांड कर रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि हमको इसको पूरे को भी तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तब तो वो एसोसिएटेड होगा हमारे एलओसी के साथ में। तो इसको भी ध्यान रखिए, यहां पर ये वाला ब्रैकेट भी आपको इंक्लूड कर लेना है। तो ये तो बात हो गई हमारी इस डेटा फ्रेम के इस क्वेश्चन के आंसर की। हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यू कांट चेंज द इंडेक्स ऑफ सीरीज, जो कि पूरी तरह से गलत है। वी कैन इजिली कन्वर्ट लिस्ट टपल डिक्शनरी इनटू सीरीज, सही है। अ सीरीज रिप्रेजेंट ए सिंगल कॉलम इन मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है। वी कैन क्रिएट एम्प्टी सीरीज, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर क्या मिला हमको, ऑप्शन नंबर ए। 2021 का बोर्ड एग्जाम था, टर्म 1 में जब पेपर हुआ था, ड्यू क्या बोलते हैं उसको, कोविड टाइम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है ये पांडा से पीए को आपने इंपोर्ट किया, सीरीज बनाया है 1 2 3 4 वैल्यू, इंडेक्स डाला एबीसी, एक इंडेक्स कम है, तो रन करोगे तो एरर आएगा। किस टाइप का एरर आएगा, वैल्यू नेम सिंटेक्स लॉजिकल,
करेक्ट आंसर होगा वैल्यू एरर। जब क्रिएट करते हैं और इंडेक्स मिसमैच हो जाए वैल्यू एरर ही आएगा। लेकिन जब आप रिट्रीव करते हो जैसे एलओसी वगैरह, वहां पर अगर आप इंडेक्स सही नहीं देते हो तब क्या आता है, तब आता है इंडेक्स एरर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द डेटा ऑफ एनी CSV फाइल कैन बी शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। CSV फाइल को कहां देख सकते हो, वर्ड में, स्प्रेडशीट में, नोटपैड में, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी में खोल के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच पाइथन लाइब्रेरी इज नॉट यूज्ड फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस में कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं होता है, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये भी होता है, नमपाई का भी इस्तेमाल हो सकता है, टेकिंटर का नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच मेथड इज यूज्ड टू डिलीट रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम। ड्रॉप, डेल, रिमूव, डिलीट। तो देखिए डिलीट और रिमूव तो आप नहीं करेंगे, डेल जो होता है वो कॉलम्स के लिए होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ड्रॉप के द्वारा आप रो को डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप के द्वारा कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो नमपाई को इंपोर्ट किया, पांडा इंपोर्ट किया, np.array से l बना लिया, और pd.series में आप क्या डालेंगे कि जो आउटपुट आएगा वो 1000 8000 आएगा। तो 10 का पावर क्यूब करोगे तो आएगा, हमारी लिस्ट क्या है, l है। अगर क्यूब निकालना है तो l इंटू 3 करोगे, चूंकि एरे है इसलिए ये रेप्लीकेट नहीं होगा, इसकी वैल्यू ही मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है l इंटू 3, l इंटू 3, l इंटू 3 या दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने l इंटू 3 लिखा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर आप डाटा इक्वल टू ये जो ऑप्शन दिया है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़िए, बोलता है विच लाइब्रेरीज इंपोर्टेड टू ड्रॉ चार्ट्स इन पाइथन। चार्ट बनाने के लिए कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो, CSV, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडा। तो आप समझ ही गए हैं, आपने सही आंसर दिया, क्या, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन, ये सब बोर्ड एग्जाम 2021 का है, उस समय MCQ बेस्ड हुआ था। कौन सा रॉन्ग है डेटा फ्रेम के संबंध में, 2 डायमेंशनल साइज इज म्यूटेबल। 2D एरे होता है बिल्कुल, और ये म्यूटेबल होता है साइज, बिल्कुल सही है। कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स, बिल्कुल सही बात है। होमोजीनियस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। क्रिएट डेटा फ्रेम ऑन नमपाई एरे भी बिल्कुल करेक्ट है। तो होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस डेटा को क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, कहां पे, आपके डेटा फ्रेम में। बढ़िए आगे, बोलता है विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज विद द डेटा फ्रेम। कौन सा एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम के साथ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, साइज, टाइप, एम्पटी, कॉलम्स। तो देखिए डेटा फ्रेम के साथ कॉलम लगा सकते हो, एम्पटी भी लगा सकते हो, साइज भी लगा सकते हो, बट टाइप को आप नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये मेरा डेटा फ्रेम है, चलिए मैं इसको रन कर लेता हूं। ये आ गया, DF करिए, दिखा दिया, क्या दिखाया भैया, मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, इस कोड में देखना पड़ेगा। यहां पर दिखा रहा है DF1 और DF2 दो बने हैं। तो मैं यहां से ले लेता हूं, क्या, इसको थोड़ा बड़ा करिए, DF1 आ गया। अगर आप DF1 करते हैं, ठीक है, और 1 करके अगर आप टाइप कर दोगे तो देखो एरर बता रहा है। DF1 डॉट, अगर सॉरी 1 डॉट कॉलम्स अगर कर दोगे तो क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, ऐसी बाकी सबको भी दिखाएगा। देख लो, DF1 डॉट क्या कर दो, साइज कर दो, दिखा रहा है ना सही। और एक और क्या था, एम्पटी, तो एम्पटी करोगे तो भी फॉल्स दिखाएगा, अगर रिकॉर्ड सब है, नहीं रहता तो ट्रू दिखा देता, खाली रहता डेटा फ्रेम। तो ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है व्हेन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑफ ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज द कॉलम लेबल्स आर फॉर्म्ड बाय। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की बात कर रहा है, यहां पे एक ब्रैकेट है, A:10 कॉमा B:20। ठीक है, ये पहली लिस्ट बनी, ये लिस्ट बना रहे हैं, फिर कॉमा लगा के दूसरा बनाए A:40 B:30 और उसके बाद ये लिस्ट हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या दिखाएगा, AB 10 40 और यहां पर क्या दिखाएगा 20 और 30 या 30 20 जो भी। तो यहां पर ये बना ना मेरा कॉलम, द कॉलम लेबल आर फॉर्म्ड बाय। तो यूनियन ऑफ कीज ऑफ द डिक्शनरी, यूनियन ऑफ की तो है नहीं, ये किसका यूनियन है, वैल्यू का है ना, इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं। यूनियन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, तो वैल्यू का यूनियन का बना ना, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िए आगे।
बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब यहां पर पाईप्लॉट एज पीएलटी, चलिए ठीक है, ये पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट पीएलटी तो होगा नहीं, पाई डॉट भी नहीं होगा, पाईप्लॉट डॉट भी नहीं होगा, ठीक है, यहां पर ये पी को स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो मेरे टाइपिंग का मिस्टेक है, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बोलता है विच इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन के संबंध में कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा बिल्कुल सही, विजुअलाइजेशन का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा बोलता है इट हेल्प्स यूजर टू एनालाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिंपलर वे। बिल्कुल, जब आप कोई चार्ट बनाते हैं तो आपका डेटा जितना भी कॉम्प्लेक्स होगा काफी आसानी से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तीसरा, डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एसेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा बोलता है नो लाइब्रेरी नीड्स टू इंपोर्टेड, जो कि पूरी तरह से गलत है ना, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, बोलता है यहाँ पर ये डेटा फ्रेम को आप देखिए और बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसको रन करने से 2 आएगा। देखिए जब आप df डॉट इंडेक्स करेंगे तो इसके 5 डिफॉल्ट इंडेक्सेस को ये दिखाएगा, इंडेक्स इक्वल टू 0 से लेकर जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर आप df डॉट शेप करोगे तो शेप में डेटा फ्रेम है, तो शेप में ये दिखाएगा कि मतलब देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज है और एक कॉलम है, तो 6,1 दिखाएगा। एंडिंग मतलब टोटल डायमेंशन डेटा फ्रेम की कितनी होती है, 2, तो इसका आंसर कितना देगा, 2। वैल्यू करोगे तो इन वैल्यूज को टपल के फॉर्म में शो कर देगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट, लिस्ट से, सीरीज से, डिक्शनरी से, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देख रहे हो ना ये वीडियो, तो इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर करिएगा techtipnow@gmail.com पे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आ गया अगला क्वेश्चन। बोलता है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, डॉट LOC जो है एक लेबल बेस्ड डेटा सिलेक्शन मेथड है जो बिल्कुल सही है, जो यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक रोज को या कॉलम्स को विच वी वांट टू सेलेक्ट। स्पेसिफिक रो या कॉलम आप बिल्कुल ले सकते हैं LOC से। दूसरा तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। स्टेटमेंट बी में बोलता है कि जो आप IOLC यूज कर रहे हो, इट कैन नॉट बी यूज विद द डिफॉल्ट इंडिसेस, मतलब इंडेक्सेस, इफ कस्टमाइज इंडेक्सेस आर प्रोवाइडेड। भाई देखिए, कस्टम इंडेक्स हो चाहे डिफॉल्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ILOC में आप डिफॉल्ट ही उठाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट ए is true, statement B is false, that is option number A. This is your option number A. बढ़िए आगे। बोलता है which of the following command will display the name and marks of all the students getting more than 80 marks. Name and marks of student, LOC सबका सही है, ब्रैकेट सबका सही है। यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 80 बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम और मार्क्स कोलन को डिस्प्ले करना है। तो मार्क्स जो होगा वो कैसे होगा, डेटा फ्रेम के साथ में उसका कंपैरिजन, लेस देन तो होगा ही नहीं, होगा तो क्या ग्रेटर देन होगा। तो DF ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन 80 बिल्कुल सही है, कॉमा लगा के आपने कॉलम के लेबल्स को दे दिया, तो ऑप्शन डी को आप देखिए यहाँ पर ये सही होगा। बढ़ते हैं आगे। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज, बॉटम की 5 रो डिस्प्ले करना है तो क्या लिखोगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेल का, तो हेड तो होगा नहीं, और टेल का यहाँ T कैपिटल है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5 S.टेल, ठीक है। बढ़िया आगे। बोलता है अगर आपको पैंडा की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखोगे। इंपोर्ट का I गलत है, पांडा का P गलत है, ये भी ठीक है, पांडाज होता है, पांडा नहीं होता है। ऑप्शन 3 देखो आप, इंपोर्ट पांडाज एज व्हाट योर PD इज द करेक्ट वन। बढ़िया आगे। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा वाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम। जब आप कोई डेटा फ्रेम बनाते हैं तो इसमें से डेटा स्पेसिफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, सीरीज कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड ND अरे भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। बढ़िया आगे। बोलता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, एक डेटा फ्रेम है उसमें रो भी है और कॉलम इंडेक्स भी है, ठीक है ना, दोनों होता है।
रीजन बोल रहा है डेटा फ्रेम इन 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माई एसक्यूएल। डेटा फ्रेम एक 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो सही है। अगर इसमें इसको पलट देते तो एक बार असर्शन रीजन और रीजन करेक्ट बता देते। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं, बट रीजन जो है वो हमको असर्शन के लायक नहीं लग रहा है। करेक्ट आंसर होगा assertion both A are true, R is not correct explanation of A. This is how we can get the answer. बढ़िए आगे बोलता है write a program to create a series object using dictionary that stores the number of student in each house of class 12D of your school. एक सीरीज बनाना है डिक्शनरी यूज करके जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक हाउस के हैं उसको क्लास 12 के उसको स्टोर करेगा। एज्यूम कर रहा है 4 हाउस का नाम है 20, चेनाब, ब्यास, चेनाब, रावी और सतलुज, और जो वैल्यूज हैं वो है 18, 2, 20, 18। इसके लिए पाइंडर लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो आपने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज वॉट योर पीडी। चलिए ठीक है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट। तो या तो 2 अलग अलग लिस्ट बना लो या सीधे आप लिख सकते हो पीडी डॉट सीरीज, है ना। पहले आपको क्या लेना है, डाटा इक्वल टू लिस्ट में आपने डाला 18, 2, 20, फिर से 18। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिस्ट ले लो। यहाँ पे ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, और ये क्या हो गया, सतलुज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज जस्ट टाइम बचाने के लिए आप बोल सकते हैं, या अगर मैं लिखना शुरू करूँगा तो और टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे पूरा लिखेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या कर लो, एक एल बना लो 18, 2, 20, 18, ठीक है। और दूसरा एक लिस्ट बना लो L1 जिसमें ब्यास, चेनाब, रावी और सतलुज को ले लो। उसके बाद आप पीडी डॉट सीरीज कर दो, उसके अंदर आप पहले L को पास कर दो, दूसरा L1 डाल दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो कई तरीके हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़िए। बोलता है इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए इस कोड को और इसके बेस पे आप आंसर कीजिए। लिस्ट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम। पहले देखिए यहाँ पे देखोगे ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी 2D नेस्टेड डिक्शनरी एक प्रकार से। ईयर 1, ईयर 2, जब इस तरह से आप इससे टोटल सेल्स बनाओगे 1: ईयर 1, 2: ईयर 2, ये एक और डिक्शनरी है और उसकी बेसिस पे यहाँ पर डेटा फ्रेम बना है। तो देखिए जब इस डेटा फ्रेम को देखोगे तो ध्यान दो, जो आउटर की होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। अब ईयर 1 में क्या है, Q1, Q2, तो ये हो जाएगा इसका रो लेवल Q1, Q2, Q3, Q4। उसके बाद इसमें क्या है, ABC, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ABC। समझ गए बात को आप। तो ये बन गया। अब जो भी इसकी वैल्यूज होगी वो यहां पे दिखने लगेंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या करेंगे, पहला का आंसर क्या आएगा, लिस्ट द इंडेक्स में आप पूरा दे दो Q1, Q2, Q3, Q4, ABC, ये पूरा इसमें इंडेक्स बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द कॉलम नेम्स। तो कॉलम नेम्स में आप क्या डालोगे, केवल 1 और 2। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। ओके, बढ़िए आगे। पाइथन पैंडास वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया पाइथन पैंडो को, पांडास की बात कर रहा है। गीडो ने पाइथन बनाया था, ट्रेविस पता नहीं, वेस मैकिन्नी ने पांडास बनाया था, ब्रेंडन ईच का नहीं पता। ऑप्शन सी जो है वेस मैकिन्नी इसका करेक्ट आंसर है। पांडा सीरीज क्या होती है, 2D, 3D, 1D, मल्टी। करेक्ट आंसर 1D अरे होती है। मेथड और फंक्शन टू ऐड ए न्यू रो इन ए डेटा फ्रेम इज व्हाट। नया रो अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ज्वाइन ऐड नहीं लेंगे, या तो LOC या ILOC, लेकिन ILOC का भी प्रयोग नहीं करते हम क्या इस्तेमाल करते हैं, .LOC के द्वारा नया रो आप ऐड कर सकते हैं। बढ़िए आगे। ILOC के द्वारा आप केवल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वाइल एक्सेसिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम। जब आप डेटा फ्रेम से किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं तो हम कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मान लो कॉलम नहीं है तो अब आप रिट्रीव कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो आपको वहां पर क्या दिखाएगा, की एरर, सिंटेक्स, नेम या रन टाइम एरर। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर की एरर। एक बार इसको भी एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे। मैं वापस से अपने शेल पे आ जाता हूं, मैं अपने df1 को दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे df1 करके यहाँ पर C डाल देता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, की एरर दिखा रहा है ना नीचे, सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पर। तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास। पांडा में क्या नहीं होता है, एट्रीब्यूट। और यहाँ पे पांडास डेटा फ्रेम बोल रहा है स्पेशली। लेंथ, T, साइज, शेप। शेप होता है, साइज भी होता है, ट्रांसपोज भी होता है, लेंथ नाम से कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन
A, that is length. Length is not the attribute of pandas data frame. बढ़िए आगे बोलता है, मान लीजिए ये एक सीरीज है और आपको कौन सा कमांड देंगे जिससे आपको प्रिंट हो जाएगा 5 एज द आउटपुट। 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंडेक्स नहीं, लेंथ नहीं, वैल्यू से वैल्यू निकलेगा। जब स्टूडेंट डॉट साइज करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नल वैल्यू और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये कोड दिया है pd डॉट सीरीज, ब्रैकेट में ये डाला, इंडेक्स डाल दिया 3 2 5, एल में डाला 2 6 1 5, यहाँ पे दूसरा ही सीरीज बनाया, s1 माइनस s2 करोगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर v है w x y, मैं लिखना शुरू करता हूँ जब माइनस करेंगे। v लिया, w लिया, x लिया, y लिया, z लिया। यहाँ पर v है, w भी है, y भी है और z भी है, a एक्स्ट्रा है तो a ले लो। तो a में क्या आ जाएगा, नैन, जो मैचिंग नहीं। बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो मैचिंग इंडेक्स से मैच होगा तो v से v को माइनस करोगे, 5 से 6 को कितना दिखाएगा, -1 दिखाएगा, 0.0 कर देगा जब नैन आ जाता है। दूसरा क्या है, w से w, तो 6 से यहाँ चौथा नंबर 4 है तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो -1.0, 2.0, ठीक है ना, ये वाला करेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये x जो है, यहाँ पर ये x दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 7, और यहाँ पर इसका जो x दिया ही नहीं है तो ये क्या हो गया, नैन हो गया। तो x भी नैन आएगा क्या भाई, x नहीं है क्या यहाँ पे, तो ये भी नैन आ गया। तो इस बेसिस पे देखो जब नॉन मिलेगा ना तो इसमें एक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमको यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहें तो y को भी सॉल्व कर लीजिए। y यहाँ पर 8 है और यहाँ पर जो y आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली 6, तो इसका आंसर कितना बोला, 2.0। और z को भी अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है 10 और यहाँ से इसमें z माइनस करोगे 2 तो 8.0 आ जाएगा। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि she has created some list but unable to create the data frame from the same. Help her to identify the statement which will create the data frame. इंपोर्ट कर लिया है बच्ची ने, नेम नाम से लिस्ट बनाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री बना दिया, 3 लिस्ट है। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, नेम कोलन नेम, ठीक है, फिजिक्स कोलन फिजिक्स भी ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री कोलन केमिस्ट्री क्या, ये भी ठीक है। तो ये ठीक दिख रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट में सीधे इसको लगा दिया है, डी लगाया पहले, ठीक है ना, लेकिन ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए ये नहीं करेगा काम। यहाँ पर लिस्ट लगा दिया है, नेम फिजिक्स केमिस्ट्री, कोलम्स में नेम फिजिक्स केमिस्ट्री टोटल। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, नेम है फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन कॉलम अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा डाला हुआ है तो ये भी एरर कर देगा। इसके बाद यहाँ पे नेम कोलन नेम है, फिजिक्स कोलन फिजिक्स है, केमिस्ट्री कोलन केमिस्ट्री है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइपिंग में कोई एरर आई है क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन डी और ए दोनों सेम है, तो उस बेस पे तो ये दोनों ही होगा। तो करेक्ट आंसर को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए या डी, ये जो कोड है उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है इसको जब टाइप कर रहे होंगे तो डेटा फ्रेम का एफ को स्मॉल करना भूल गए होंगे, सो दैट इसमें से कोई गलत हो जाता है, ठीक है। सो या फिर मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कमांड, df1.loc करो :0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0:0, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है सैलरी, ठीक है ना। अगर ये लेबल है तो उस बेस पे ये इसको उठाएगा और इसका जो सैलरी कॉलम है वो ये है 50,000, तो उसकी बेसिस पे इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर भी ये 50,000 क्यों लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया, बट इसका आउटपुट आप समझिए ये क्या आएगा, 50,000। ये 2021 का सैंपल पेपर से उठाया था मैंने। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच ही वांट्स टू ऐड टू एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। यहाँ पर देखिए S1 नाम का डेटा फ्रेम बन गया, इससे उसको नया बनाना है तो कौन सा कोड लगाएगा, df.append s1 एक्सिस इक्वल टू 0, जरूरत नहीं है, इंसर्ट ज्वाइन भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज df.append, ब्रैकेट में क्या डाल दिया आपने, S1 को। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है इसका आउटपुट बताइए df.size का। df.size का मतलब पूरा सबको एलिमेंट को काउंट करेगा, 3 2 5 दिया 15, आंसर कितना दिया 15। क्लियर है। द नेक्स्ट बोल रहा है ये 2 सीरीज हैं, इनको आपको क्या करना है, कमांड लिखना है सम निकालने के लिए।
तो अगर आपको सिंपल कमांड लिखना है तो आप S1 प्लस S2 कर दो, आप प्रिंट अगर कर दोगे तो दोनों का ऐड आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि पूरा क्रिएट करके बनाइए, तो केवल S1 प्लस S2 करने से या तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है, बोलता है कि राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। तो देखिए रोल नंबर क्या दिखा रहा है 6, नेम तनिषा, और बाकी सबका वैल्यू कितना है 24। तो आप नोटिस करेंगे 6 सबसे लार्जेस्ट है, सब में 24 भी लार्जेस्ट है, सभी कॉलम में हर एक कॉलम का लार्जेस्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो इसके लिए जो कमांड आप यूज करोगे सीधे सीधे लिखोगे df.max, ब्रैकेट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। मैं अपने पाइथन शेल पे आ जाता हूँ, ये df है, इसको आप रन करिए। ये कोई और डेटा फ्रेम है बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अब ये डेटा फ्रेम में अगर मैं लिखता हूँ df.max, तो आप देखिए ये नेम बता रहा है UV एज 29 स्कोर 192 जो कि लार्जेस्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम। तो प्रिंट df.count बिल्कुल सही है, काउंट में 0 नहीं डालना है, df.count नहीं होता है, df.count एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा df.count, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ इन ईच कॉलम बोल रहा है ना। अभी आप यहाँ पर df फिर से ले लो, इसको मैं 2 मिनट मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ नीचे आइए, ये df आ गया। अब df डॉट आप क्या कर दीजिए, काउंट लगा दीजिए, एंटर करिए, आ गया ना। तो df.count अगर आप करेंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम। क्लियर है भाई आपको। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द कॉलम लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। तो df.columns नहीं, मेथड नहीं होगा तो इसको तो हटा ही दीजिए। कॉलम नहीं लेते हैं हम, क्या लेते हैं df.columns, याद रखिएगा। अगर कॉलम लेबल डिस्प्ले करना है तो आप क्या लिखते हैं df.columns, इतना आपको जरूर करना है। क्लियर है आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट x एंड y, x एक लिस्ट है और y एक सीरीज है, दोनों में ये सेम वैल्यूज है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट कंसीडरिंग दैट द अबव ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड। अगर x इंटू 2 करोगे, x क्या लिस्ट है तो ये रेप्लीकेट होगा, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू 2 विल गिव व्हाट, क्या देगा आपको ये 20 40 90 110, अगेन 20 40 90 और 110, बिकॉज व्हेन अ लिस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर इट रेप्लीकेट इट्स, ठीक है ना, दैट मेनी टाइम्स, जितना वो वैल्यू हमने दिया है। लेकिन जब आप सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये इसकी वैल्यूज डबल हो जाएंगी, 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। बिकॉज सीरीज की जो वैल्यूज होती हैं जब मल्टीप्लाई होती है किसी नंबर से, तो उसमें एलिमेंट्स की वैल्यूज को वो मल्टीप्लाई करता है, ना कि रेप्लीकेशन। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें इनकी वैल्यूज में क्या हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट ए एम्प्टी डेटा फ्रेम। देखिए आप इंपोर्ट करते हो क्या, pandas as pd लिख दिया हमने, pandas as pd। आप उसके बाद लिखते हैं df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, कुछ भी इसके अंदर मत डालिए, आपका एम्प्टी डेटा फ्रेम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सो ये थे मेरे क्वेश्चंस पाइथन pandas से रिलेटेड, PyQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन गिवन बाय CBSE। CBSE का मतलब CBSE बोर्ड एग्जाम्स में, या जो उसने सैंपल पेपर में सजेस्ट किए थे, उनके ये क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करने के बाद आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको कमिंग एग्जाम प्रिपेयर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, किसी भी तरह का डाउट होने से कमेंट करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।